आज हम बात करेंगे डॉक्टर टीपी सिंह से, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, जो हमसे बातचीत करेंगे दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक के बारे में। तो डॉक्टर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक क्या है। देखिए, हार्ट अटैक एक अटैक की तरह हार्ट में आता है। उसमें ऐसा होता है भी जो हार्ट का पंप होता है, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है। हमारे हार्ट को 3 आर्टरीज जो ताज़ा खून लेके हार्ट को सप्लाई करती हैं, उनको कॉर्नरी आर्टरीज बोला जाता है। जब इनमें कोई क्लॉट जम जाता है तो वो आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाती है और जिस हिस्से को वो हार्ट के हिस्से को वो सप्लाई करती है ताज़ा खून, वो सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर, हार्ट अटैक के सिम्टम्स, इसके वार्निंग्स क्या हैं? देखिए, ऐसा है, जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, इट मीन्स भी उसके जो दिल की धमनी है, जो दिल की आर्टरी है, वो एक बंद हो रही है। उसमें उसको बहुत तेज छाती में दर्द होगा। छाती में दर्द होना सबसे पहला एक हार्ट के अटैक होने का वार्निंग साइन होता है। किसी को छाती दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत तेज सांस चढ़ सकता है, कुछ लोग बेहोश भी हो सकते हैं और कईयों में जो दर्द है जो अपनी लेफ्ट आर्म में जा सकता है और जबड़े में जा सकता है। जी, तो क्या डॉक्टर, जो चेस्ट पेन है उसको हमेशा हार्ट अटैक माना जाता है? देखिए, जो हार्ट अटैक वाला चेस्ट पेन होता है, आमतौर पे वो बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए बियर करना बहुत मुश्किल होता है। और तरह के भी दर्द होते हैं छाती में जो हार्ट अटैक के कारण नहीं होते, जैसे कि कोई मस्कुलर पेन हो सकता है, जैसे कि कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं या तीखा खा लेते हैं, उसके कारण छाती के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिसको एसिडिटी भी कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है भी पेन जो हमारे फेफड़ों से निकल रहा होता है, फेफड़े की जो झिल्ली होती है उसमें से निकल रहा होता है, ये दर्द भी छाती में दर्द होते हैं। लेकिन हर बार ये हार्ट अटैक नहीं होते। जो हार्ट अटैक वाला दर्द है वो बहुत तेज दर्द होता है और बिल्कुल छाती के सेंटर में होता है, छाती के सेंटर में होता है और ये अपने लेफ्ट आर्म की तरफ भी जा सकता है, हमारे जबाड़े की तरफ भी जा सकता है। जी, तो डॉक्टर, फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए हमें हार्ट अटैक की पोजीशन? देखिए, अगर हम घर में हैं और हमारे आसपास किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को ऐसा लग रहा है भी जैसे उसे हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत तेज छाती में दर्द है, तो सबसे पहली चीज़ हमें, अगर एक डिस्प्रिन की गोली घर में पड़ी है तो उसको दे देनी चाहिए। वो एकदम से चबा के पानी के साथ उसे अंदर ले ले। उसके बाद हमें इमीडिएटली मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए या आसपास के किसी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जहां उसका हम जल्दी से जल्दी इलाज करा सकें। जो घर पे हम कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डिस्प्रिन की गोली तो हमें एक ले ही लेनी चाहिए हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। जी, तो डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट क्या है हार्ट अटैक का? देखिए, हार्ट अटैक में जैसे मैंने आपको बताया भी, इसमें दिल की एक आर्टरी, जिसको धमनी कहते हैं, वो बंद हो जाती है। उसमें क्लॉट जम जाता है। क्लॉट तभी जम जाता है जब उसमें ऑलरेडी पहले कुछ ब्लॉकेज होगी। जी, तो वो क्लॉट जमा हुआ, अगर हम उस क्लॉट को किसी तरह से निकाल लें तो वो जिस एरिया को ब्लड सप्लाई जा रही है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। अगर वो ब्लड सप्लाई हम 6 घंटे के अंदर अंदर दोबारा शुरू कर दें तो जो हार्ट के मसल को, हार्ट का जो पंप है, उसको डैमेज हो रहा था वो हम कम कर देंगे। अगर 6 घंटे के अंदर अंदर खोल देंगे तो वो धीरे धीरे जो डैमेज हुआ वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि जो पंपिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी, वो 2-3 महीने के बाद नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये नस का खुलना, जो आर्टरी का खुलना 6 घंटे के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके इलाज, इसको खोलने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वाले इलाज होते हैं। जी डॉक्टर, तो आपने बताया कि इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कांटेक्ट किससे किया जाए अगर हार्ट अटैक आ जाता है? देखिए, अगर हम घर में हैं, किसी हमारे रिश्तेदार को या किसी आस पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक हो गया है और छाती का दर्द हो रहा है जिसे हमें लग रहा है भी हार्ट अटैक है, तो हमें इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इमीडिएटली अगर हमारे आसपास कोई डॉक्टर है, ट्रेन डॉक्टर हो, जो मेडिसिन वाले डॉक्टर हो सकते हैं या इवन MBBS डॉक्टर हो सकते हैं, उनकी हेल्प लेना चाहिए। सबसे पहले हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारी ECG भी साथ हो सके। जी। उसके बाद डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपका आगे का इलाज कैसे होगा। आपको किसी हार्ट के स्पेशल हॉस्पिटल में पहुँचाना है तो एम्बुलेंस वगैरह से आपको जल्दी से जल्दी पहुँचाना चाहिए। जी डॉक्टर, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, हार्ट अटैक जैसे कि मैंने बताया भी, कुछ दिल की नसों में ब्लॉक होगा, ब्लॉक के ऊपर क्लॉट जमेगा जिसके कारण हार्ट अटैक आएगा।
तो ये ब्लॉक क्यों होगा या ये क्लॉट क्यों जमेगा? देखो, कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण लोगों में ये ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन रिस्क फैक्टर में देखो, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग, सिगरेट पीना, सिगरेट बीड़ी पीना। ये जो लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, इनमें हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारी होने का रिस्क दूसरों लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन हम कह सकते हैं भी 30 से 40% रिस्क एक सिगरेट बीड़ी पीने वाले में दूसरे नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सिगरेट पी रहा आदमी, अगर उसके पास जो लोग बैठे हैं, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, वो भी उतनी ही खतरनाक है जितनी की एक्टिव स्मोकिंग होती है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए भी जो आदमी सिगरेट पी रहा है, पहले तो हमें उसे समझाना चाहिए वो ना पिए। अगर वो ऐसा नहीं मानता तो हमें उसकी कंपनी में भी नहीं बैठना चाहिए। अगर हम उसके पास बैठेंगे, आसपास बैठेंगे, तो हम वो जो धुआं सिगरेट का वो हम अपने अंदर लेंगे, जो कि उतना ही हानिकारक होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले के आसपास ना बैठें। बाकी जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से, एक्सरसाइज से। अगर हम प्रॉपर दवाइयाँ लें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और हार्ट अटैक होने का रिस्क कम रहेगा। बाकी एक और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसे हम कहते हैं शुगर की बीमारी। जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उनमें हार्ट की अटैक होने का, हार्ट की दिक्कत, हार्ट में ब्लॉकेड, नसों में ब्लॉकेड होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मोटापा होता है, जिनको जो एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन अपना ऑफिस में ही काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी ये हार्ट अटैक होने का रिस्क फैक्टर होता है। कुछ लोगों के फैमिली में ये बीमारी होती है, जो जीन्स में बीमारी होती है, जिनके फैमिली में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई हो, कुछ यंग एज में, जिनके 45 साल की उम्र से पहले जिसके फादर को या ब्रदर्स को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। जी डॉक्टर, ये तो बात हुई रिस्क फैक्टर की, उसके ट्रीटमेंट की। क्या हार्ट अटैक को प्रिवेंट भी किया जा सकता है? देखिए, हार्ट अटैक को बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट नहीं तो थोड़ा डिले किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हार्ट अटैक होने का चांस भी कम होगा। अगर हमें शुगर है तो शुगर का प्रॉपर इलाज होना चाहिए, शुगर को नॉर्मल रखना चाहिए। शुगर से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। चाहे हमें दवाइयों से कंट्रोल करें, चाहे एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने इस देखना है, जो हम इसे कहते हैं कंट्रोल दी नंबर्स। अपने नंबर्स को कंट्रोल करना है। जैसे ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, उसको हमने नॉर्मल के पास रखना है, 120-80 के पास आसपास रखना चाहिए। चाहे वो दवाइयों से रखें, चाहे वो नमक कम करने से रखें, चाहे हम एक्सरसाइज से रखें। ये जो रिस्क फैक्टर हैं, इनका कंट्रोल ही हमें हार्ट अटैक की प्रिवेंशन में हेल्प करता है। डॉक्टर, क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकती हैं? देखिए, पहले तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हार्ट अटैक होने से हमें बचाएंगी। जैसे कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, एस्पिरिन होती है, क्लोपिडोग्रिल होती है, जो हार्ट अटैक को होने से बचाती हैं। जैसे कि कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो हमारे हार्ट में ब्लॉकेड होती हैं, उनको रोकती हैं। जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये हार्ट अटैक होने से बचाती हैं। लेकिन अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया मीन्स आपकी दिल की नस में कोई क्लॉट जम गया है जो आगे की ब्लड सप्लाई बंद कर रहा है। अगर हम उस क्लॉट को किसी दवाई से निकाल दें तो वो हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दवाइयाँ हैं इन हार्ट अटैक को रोकने की, हार्ट अटैक को अबॉर्ट करने की। इनको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होती हैं, ये क्लॉट को ख़त्म कर देती हैं। क्लॉट को, जो जमा हुआ क्लॉट है, उसको खोल देती हैं ताकि वो ब्लड में आगे चला जाए। इसमें कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, यूरोकाइनेज होता है। ऐसी दवाइयाँ हैं जो हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है भी, ये दवाइयाँ हमें 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर दे देनी चाहिए। अगर हम हार्ट अटैक को अबॉर्ट करना चाहते हैं तो ये दवाई 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर मरीज को दे देनी चाहिए, नहीं तो इसका असर कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये डॉक्टर्स, ये सब मेडिसिन हमें डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवानी चाहिए या पर्सनली खुद भी इनको ले सकते हैं? देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं, हार्ट अटैक का इलाज तो हमेशा हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो हम ये दवाइयाँ घर पे नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलिस्ट दवाइयाँ हैं। इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। इनके रिस्क फैक्टर के अलावा किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक है तो वो भी, उसकी जान को भी रिस्क होता है, क्योंकि एकदम से धड़कन इरेगुलर हो सकती है, एकदम से हार्ट काम करना बंद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम
अस्पताल में रह के ही इलाज कराएं, और जो डॉक्टर इस चीज़ के लिए ट्रेंड हैं, जैसे मेडिसिन के डॉक्टर हैं या कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, उन्हीं से हमें इलाज कराना चाहिए। ऐसे इलाज हम घर पर नहीं कर सकते। जी डॉक्टर, ब्लूनिंग ट्रीटमेंट क्या है हार्ट अटैक में? देखिए, जब किसी मरीज को हार्ट अटैक हो गया तो उसमें दो तरह के इलाज होते हैं। एक तो मैंने जैसे बताया भी, जो हमारा क्लॉट है उसको निकालने का या उसको डिसॉल्व करने का इलाज होता है, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं। उसमें वो दवाई दे देते हैं और क्लॉट खुल के वो सारा आगे ब्लड में चला जाता है। दूसरा होता है भी हम सीधा एंजियोग्राफी करें और क्लॉट को निकाल लें। क्लॉट निकालने के बाद वहाँ पे जहाँ ब्लॉक है वहाँ एक स्टेंट लगा दें। इसको बैलूनिंग और स्टेंटिंग का इलाज कहा जाता है हार्ट अटैक का। अगर देखा जाए दोनों इलाज को अगर देखा जाए तो इसमें जो बैलूनिंग वाला या जिस बैलूनिंग स्टेंटिंग वाला इलाज है, ये दूसरे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें साफ देख रहे हैं हम भी, जो हमारी आर्टरी में अटैक आया था वो आर्टरी पूरी तरह से खुल गई है या नहीं, और जो उसमें ब्लॉक था जिसमें क्लॉट जमा है वो ब्लॉक भी हम स्टेंट से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आर्टरी खुलने के चांस 90-95% होते हैं, और जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है उसमें चांस ऑलमोस्ट 50-60% होते हैं। तो डॉक्टर, आप कौन सा प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए? देखिए, अगर हम 6 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक वाले मरीज को अस्पताल में लेके आ सकते हैं, जिस अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का इलाज हो सकता है, तो उसमें मेरी राय में तो यही है भी हमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वाला इलाज ही करवाना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमेशा थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी से, दूसरे इलाज से बेहतर रहते हैं। जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें भी, कोई दूर गांव में मरीज़ है जो इतनी जल्दी अस्पताल नहीं पहुंच सकता, तो हमें ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए भी, वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो थ्रोम्बोलिटिक इलाज तो कर दें, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो होती है वो इलाज वहाँ से शुरू कर दें और उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दें। उसमें ये है भी, हमारा जो 3 से 6 घंटे वाला विंडो पीरियड होता है ना, उसके अंदर अगर हम दवा दे देंगे तो वो क्लॉट निकल जाएगा और ब्लड सप्लाई थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी, जिससे हार्ट का जो मसल है उसके डेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर, ये तो बात हुई हार्ट अटैक की। हम जानना चाहेंगे कि हार्ट फेलियर क्या है? क्या ये हार्ट अटैक की तरह ही होता है? देखिए, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर वैसे तो दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। लेकिन इनकी शुरुआत जो है हार्ट फेलियर की हार्ट अटैक से ही आम तौर पे होती है। जब हार्ट अटैक होता है जिसका इलाज प्रॉपरली नहीं किया गया, या जो 6 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सका, या उसे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या बैलून एंजियोप्लास्टी वाला इलाज टाइम पे नहीं हो सका, तो वो हार्ट का जो मसल मैंने बताया वो धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो काम करना बंद कर देगा, और जो हार्ट का पंप है वो इतना इफेक्टिव पंप नहीं रहेगा। हार्ट के पंप ने हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, ताज़ा खून सप्लाई करना है। अगर हार्ट का पंप बीच में थोड़ा डैमेज हो गया है, उसका एक हिस्सा डैमेज हो गया है, तो वो एक अच्छा पंप नहीं रहता और प्रॉपरली हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं करता। जब ये ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी को प्रॉपरली हार्ट से नहीं जाती, वो हार्ट का पंप वीक हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। जी डॉक्टर, हार्ट अटैक की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखो, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस तो एक हार्ट फेलियर ही है। हार्ट फेलियर हो सकता है जिसके कारण मरीज को चलने में सांस फूलेगा, वो लेटा सीधा आराम से लेट नहीं सकेगा, उसके पैरों में सोजिश आ सकती है, पेट में सोजिश आ सकती है, खाना पीना कम हो जाएगा। ये चीज़ें हार्ट फेलियर होने से होंगी। बाकी कई बार ऐसा होता है भी, जब हार्ट अटैक बहुत बड़ा होता है तो उसमें कई बार एकदम से धड़कन इरेगुलर हो जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एकदम से कई बार वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चेंज हो जाती है और हार्ट एकदम से रुक जाता है। उस स्टेज में अगर हम इमीडिएटली मरीज़ को शॉक ना दें तो मरीज़ को हम बचा नहीं सकते। वो सिर्फ सेकंड्स में हमें काम करना होता है। अगर जैसे ही दिल की जो गति है वो इरेगुलर हुई, उसको हम शॉक देके ठीक करें तो हम उसको मरीज़ को बचा सकते हैं। ये भी एक हार्ट अटैक का कॉन्सिक्वेंस होता है। और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में कई बार होता है भी, हार्ट में आप जैसे 4 चैम्बर होते हैं ना, बीच में से एक चैम्बर फट जाता है और गंदा और साफ खून जो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। कई बार वाल्व फट जाता है, वाल्व की लीकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें मरीज़ की इमीडिएटली सर्जरी भी करनी पड़ सकती है हार्ट अटैक में। जी डॉक्टर, आमतौर पर सुनने में आता है कि थर्ड अटैक ही लास्ट अटैक माना जाता है, ये कितना सच है? देखिए, ये तो मिथ है। हार्ट अटैक फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ,
ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात नहीं होती। अगर हम पहले हार्ट अटैक हुआ उसे हमने टाइमली टैकल कर लिया है तो 3 महीने के बाद उसका हार्ट बिल्कुल जैसे नॉर्मल हार्ट होता है उस तरह हो जाएगा। जैसे हमने 3 घंटे में इलाज कर दिया, उसकी नस पूरी तरह से खुल गई है, उसमें कोई ब्लॉक नहीं है, अगर ब्लॉक था तो उसको स्टेंट कर दिया है, तो वो उसका हार्ट टेम्परेली थोड़ा सा उसके पंपिंग में कमी आएगी, लेकिन 3 महीने बाद वो पंप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वो एक नॉर्मल हार्ट की तरह होगा। उसमें दूसरा अटैक हो, तीसरा अटैक हो, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसको टाइमली इलाज कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड अटैक हमेशा ही आखिरी अटैक होता है। होने को फर्स्ट अटैक भी आखिरी हो सकता है जी। क्योंकि फर्स्ट अटैक में हम देखें अगर टाइमली इलाज भी हो जाए लेकिन दिल की धड़कन इस तरह से इरेगुलर हो जाए जिसको हम संभाल ना सके तो वो भी आपका फेटल हो सकता है। तो पहला दूसरा तीसरा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पहले अटैक में भी बंदा खत्म हो सकता है, दूसरे में भी खत्म हो सकता है जी। और तीसरे को हम वैसे मतलब इसका कहने का मतलब ये है भी अगर पहला अटैक में हार्ट का पंप बहुत कम हो गया, दूसरे में और कम हो गया, अब तीसरे में उसे कुछ बचा ही नहीं है। अगर तीसरा अटैक उस हार्ट में हुआ जिसमें पहले 2 का प्रॉपरली इलाज नहीं हुआ तो नेचुरली वो तो फेटल होगा ही। जी। तो डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ही है जो हमें हार्ट अटैक से बचा सकता है? देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट तो है ही है, उसके अलावा प्रिवेंट करने के जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं। अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो, स्मोकिंग बिल्कुल मत करो, जो कर रहे हैं उनसे भी दूर रहो जी। और रेगुलर अपना रोज़ाना सैर करने के लिए जाओ। अपना जो लाइफस्टाइल है, अगर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको हम चेंज करें तो इन चीज़ों से हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।